हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। मैं हूं दिव्यांशु पांडे। यमन के हौतीस के द्वारा एक बार फिर से अमेरिका के मोस्ट प्रेस्टिजियस और लीथल MQ-9B रीपर ड्रोन्स को निशाना बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये 13वां ऐसा UAV शॉट डाउन है जिसको यमन के हूतीस के द्वारा किया गया है। रेड सी में सऊदी अरबिया के साउथ में यमन देश आता है और यहीं पर हूती विद्रोही रहा करते हैं। इनके द्वारा 7 अक्टूबर 2023 से ही इजराइल, यूके और अमेरिका के नेवल वेसल्स और मर्चेंट वेसल पर निशाना लगाया जा रहा है और हुतीज ने ये कंफर्म किया है कि इनके द्वारा अमेरिका के 13th MQ ड्रोन को आपका निशाना बनाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे आधुनिक लीथल और फास्ट अगर UAV है तो वो है MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसको अमेरिका ही की कंपनी जनरल एटॉमिक्स के द्वारा बनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या भारत को अमेरिका से इसकी डील को खत्म कर देना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, जो भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होता है उसको जब खरीदा जाता है तो इस बात पर उसकी डील होती है कि उसको किसी देश के द्वारा ट्रैक ना किया जा सके और अगर ट्रैक किया जाए तो उसको आपका डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज ना हो सके। लेकिन हूतीज के द्वारा जो लोकल सरफेस टू एयर मिसाइल है उससे ही इनको आपका डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और लगातार अमेरिका को नुकसान भी हो रहा है। अमेरिका को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अमेरिका की जो मार्केट इमेज है डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड उसको काफी बट्टा लगता जा रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि क्या भारत को अमेरिका से इस डील को कैंसिल करना चाहिए। देखिए, भारत और अमेरिका ने इसी साल वर्ष 2024 में टोटल 31 MQ-9B रीपर ड्रोन की डील की है, जिसकी कॉस्ट लगभग $3 बिलियन भारत को आ रही है। इसमें से हम 16 8 आर्मी और एयरफोर्स को देंगे, बाकी बचे ड्रोन्स को हम अपनी इंडियन नेवी को देंगे, जिससे कि भारत की जो 7516 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है उसको हम सुरक्षित कर सकें। साथ ही साथ चीन की तरफ हम अपनी निगरानी को बेहतर बना सकें। लेकिन प्रश्न एक बार फिर से ही उठता है कि जब हूतीस के द्वारा उनकी लोकल मिसाइल से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है तो हमारा जो पड़ोसी चीन है वो तो काफी अत्याधुनिक है। अभी चीन ने हाल ही में जो है 6th जनरेशन के फाइटर जेट को भी अनवील किया है। चीन दुनिया के सबसे बेहतरीन हाई स्पीड रेल भी चला रहा है और साइंस इनोवेशन में तरक्की कर रहा है। तो भारत को ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट की आवश्यकता है जिससे कि वो एक साथ पाकिस्तान और चीन का मुकाबला कर सके। उसके लिए हमें ऐसे मॉडर्नाइज वेपन को चाहिए जिनकी कॉस्ट भी कम रहे और जिस पर हम रिलायबल भी रहें। अगर आप इसराइल का युद्ध देखो तो इसराइल कई फ्रंट्स पे आपका घिरा हुआ है, वहीं पर अमेरिका इसराइल की लगातार मदद भी कर रहा है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि क्या भारत को अपने इंडिजीनियस ड्रोन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर भारत इस पर काम कर रहा है तो भारत ने अभी तक क्या अचीव किया है। दोस्तों, अभी भारत ने कई ऐसे यूवीज बनाए हैं और भारत उस पर काम भी कर रहा है जो कि भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें FWD-200B है और ये भारत का पहला इंडिजीनियस मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर UAV है। इसको भारत की ही बेंगलुरु बेस्ड कंपनी फ्लाइंग वेज के द्वारा बनाया गया है। DRDO भी लगातार UAV पर काम कर रही है। DRDO ने रुस्तम, लक्ष्य जैसे आधुनिक UAV बनाए हैं। वहीं पर DRDO का जो तपस प्रोजेक्ट है अभी वो ऑन गोइंग है और इसमें हमारी आर्मी एयरफोर्स ने कहा है कि हमें इसका इंड्योरेंस और जो फ्लाइंग कैपेसिटी है वो और भी अधिक चाहिए, तो उसके लिए भी DRDO लगातार तपस UAV पर कार्य कर रहा है। अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास इजराइल के IAI हार्पी, हेरॉन और सर्चर जैसे बेहतरीन UAVs हैं। वहीं पर भारत की जो अडानी डिफेंस और इजराइल की एल्बिट सिस्टम है वो हर्मेस 900 के वेरिएंट पर ही भारत ने दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन हमारे आर्मी और नेवी के लिए बना रहे हैं और टोटल 4 इस प्रकार के UAVs को बनाना है, जिसमें 2 को बनाकर नेवी को दे दिया गया है और अगले साल बाकी 2 UAVs को हमारे इंडियन आर्मी को दिया जाएगा। तो इस तरीके से भारत लगातार UAV पर काम कर रहा है। लेकिन अभी अगर आपने रशिया यूक्रेन वॉर को देखा होगा और साथ ही साथ 2020 में हुई अजरबैजान वर्सेस अर्मेनिया के युद्ध को देखा होगा तो वहां पर आपने पाया होगा कि जो लो फ्लाइंग और लो कॉस्ट ड्रोन्स रहा करते हैं वो काफी सक्सेसफुल हैं। इसी कारण से इंडियन आर्मी ने इसी साल ड्रोन शिविर लगाया था, जिससे कि भारत के इंडिजीनियस डिफेंस इकोसिस्टम को हम बेहतर कर सकें और एक ऐसा इकोसिस्टम बना पाए जिससे कि भारत ने ही हमारे ऐसे यंग टैलेंट्स जो कि इस प्रकार के UAVs को ड्रोन्स को डेवलप कर सकते हैं, हम उनको प्रोत्साहन दें और अपने
आर्म फोर्सेस की लिमिट कैपेबिलिटी को बढ़ाते चले जाएं। इंडिया के द्वारा इसी साल लीथल स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन्स को अनवील किया गया, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक जा सकती है, और इसके माध्यम से जो है हम पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, उसके तरफ हम अपनी एज को और भी मजबूत कर पाएंगे। हमारे इंडियन आर्मी को इसी साल नागास्त्र फर्स्ट, भारत का पहला इंडिजीनियस सुसाइड ड्रोन भी मिला है, जो कि एक मैन पोर्टेबल सिस्टम है और ये 30 किलोग्राम के स्प्लिट के साथ आता है। इसमें आप जीपीएस सेटिंग को लगाकर दुश्मन की सीमा तक भेज सकते हैं और दुश्मन का काफी नुकसान कर सकते हैं। तो इसी तरीके के भारत जो है ड्रोन्स यूएवी बना रहा है। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा खड़ग सुसाइड ड्रोन को अनवील किया गया, जो कि लगभग 700 ग्राम की पेलोड कैपेसिटी को लेकर जा सकता है और इसकी रेंज 1.5 किलोमीटर है। तो भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है, डीआरडीओ है और यंग माइंड्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो लगातार इस रास्ते पर काफी तेजी से जा रहे हैं। अब क्वेश्चन यही उठता है कि क्या भारत को अमेरिका से इतनी बड़ी डील करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? अमेरिका से अच्छा ऑप्शन हमारे लिए इजराइल है, क्योंकि इजराइल के कई यूएवीज अभी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यूज कर रहे हैं। वो काफी कम कॉस्ट पे भी रहा करते हैं और रिलायबल भी हैं। क्या अमेरिका को खुश करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इतने बड़े समझौते हम अमेरिका से कर रहे हैं, और वो MQ-9 रीपर ड्रोन्स जिनको लगातार हुतीस के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, एक प्रश्न चिन्ह अमेरिका के काबिलियत पर भी खड़ा करता है। दोस्तों, अगर हम इस बार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजट को देखें तो 6.21 लाख करोड़ रुपीस हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई रहा है। लेकिन डीआरडीओ को इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 23,855 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जहां पर हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि ये बजट पिछले साल की तुलना में सिर्फ 2.5% ज्यादा है। और अगर हमें अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड में सिर्फ 60 करोड़ ही भारत सरकार को देना है, तो इससे हम उतना न्यू टैलेंट को जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 60 करोड़ रुपए उतने बेहतर नहीं होते, उतने ज्यादा नहीं होते, जिससे कि हम अधिक से अधिक रिसर्चर्स को और न्यू टैलेंट्स को भारत में आपका अट्रैक्ट कर पाएं। तो इस कारण से कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड में भारत सरकार को अधिक ध्यान देना होगा, जिससे कि हम भारत में ही इस प्रकार के बॉम्बर यूएवी, सर्चर यूएवीज को बना सकें और इनके साथ एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप कर सकें जिससे कि भारत अपने आप को सुरक्षित बना सके। हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है, उसमें भारत को हमेशा सरप्लस रहा करता है, लेकिन अमेरिका के कहने पर भारत को जो है उनसे ऐसी डील्स नहीं करनी चाहिए जिससे कि भारत की सामरिक सुरक्षा को नुकसान हो और भारत का अधिक से अधिक पैसा भी जाए। तो हमको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। अभी भी वैसे कोई युद्ध नहीं हो रहा है जिस पर जाके हमको अमेरिका से टोटल 31 MQ-9 की डील करनी पड़ी। हाँ, ये ड्रोन बिल्कुल बेहतर है, लेकिन इतने बड़े कॉस्ट में अगर हमारे पास 31 रीपर्स आ रहे हैं तो वो चिंताजनक बात है। इससे अच्छा होता कि हम इतने ही पैसे को इजराइल के साथ मिलकर भारत में ही इस प्रकार के यूएवीज को बना लेते। आपकी राय क्या है? आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।